शहर के नए बस अड्डे के पास स्थित कंडोलिया मंदिर में बैंजवाड़ी गांव से ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ध्वजा और निशान चढ़ाए। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा मंदिर में कीर्तन और भजन भी किए गए। ग्रामीण ध्वज को चढ़ाने के लिए भूमियाल देवता कंडोलिया ठाकुर में ले गए और इस दौरान ग्रामीण यशोदा देवी व मुकेश ने बताया कि आज गाँव की कुलदेवी मां ज्वालामुखी मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद ध्वजा व निशान पारंपरिक विधि विधान के साथ कंडोलिया मंदिर में चढ़ाए गए। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंडोलिया ठाकुर में 3 दिवसीय पूजा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 जून को कंडोलिया ठाकुर के दरबार में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। जो बारात गई थी तो बारात जब वहाँ से लौटी तो कंडी जब मिलती है दहेज में लड़की को, तो उस कंडी में जो है कंडोलिया भगवान स्वयं आए थे कंडी के अंदर। यहाँ की मान्यता ये है कि हमारे यहाँ पहले कंडोलिया से झंडा आता है, फिर हम लोग सारे गांव वाले झंडा लेके बड़े उत्साह से बड़े कंडोलिया जाते हैं, जिसमें हमारे सारे गांव के लोग और सारी महिलाएं और बच्चे। ये हमारा पूर्वजों द्वारा जो हमको पूर्व से बताया गया है कि हमारा ऐतिहासिक मंदिर है और हमारे भूमि का देव माना जाता है इसको। और गत वर्षों की भांति इस साल भी जो बड़ा कंडोलिया है उस समिति द्वारा हम गांव वालों को आमंत्रित किया गया है पूजन कार्य में, और इसलिए सारे गांव वाले एकत्रित होकर आपका निशान और भेंट के साथ और उत्साह के साथ आज अपने इष्ट देव के लिए और अपने इष्ट देव के पास जाकर अपने लिए मन्नतें मांगने के लिए सभी उत्साहित होकर जा रहे हैं। जनपद पौड़ी के सहकारिता विभाग की एक समिति की एक सचिव पर आजीविका मिशन विकास योजना को लेकर लाभ लेने के लिए आवेदकों से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। क्षेत्र के 2 आवेदकों ने सचिव पर आरोप लगाते हुए योजना का ऋण आवेदन स्वीकृत किए जाने के लिए सचिव ने रिश्वत मांगी। जब तक रिश्वत नहीं दी तो आवेदन पास नहीं हुआ और रिश्वत देने पर आवेदन स्वीकार हो गया। दूसरे मामले में पुराने ऋण को बंद करने और नए ऋण को स्वीकृत प्रदान करने के लिए रिश्वत की मांग की गई है। अगरोड़ा क्षेत्र निवासी माया जॉन ने बताया है कि कुछ माह पहले डेयरी व्यवसाय के लिए अगरोड़ा साधन सहकारी समिति में 3 लाख के ऋण के आवेदन किया था, जहां सचिव ने आवेदन स्वीकृति के लिए 4,500 की धनराशि की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक रिश्वत की धनराशि नहीं दी गई तो आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ। माया जॉन ने कहा कि रिश्वत की धनराशि सचिव को दिए जाने के बाद आवेदन को स्वीकृत मिल गया है। और मामले के शिकायतकर्ता दीपक जायसवाल ने बताया कि अगरोड़ा साधन सहकारी समिति में लंबे समय से रिश्वत का खेल चल रहा है, जिसकी शिकायत विभागीय उच्च अधिकारियों से भी की गई है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला सहायक निबंधक सहकारिता पौड़ी पान सिंह राणा ने इस पूरे मामले में कहा है कि शिकायत पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है और उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही संबंधित सचिव को अटैच कर जांच की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो हमारे ग्रामीण है और जो यहाँ पे लोन लेने के लिए आता है, बेचारा पता नहीं किसी स्थिति में लोन लेने आ रहा है, उनसे 5,000 10,000 की मांग करते हैं। बहुत शिकायत आई, मैंने बहुत ही समझाया उनको। और एक तरफ मंत्री जो सहकारिता मंत्री है उनका बयान आता है कि श्रमिकों से किसानों से अगर चाय पानी का खर्चा भी मांगते हैं तो कार्रवाई होगी। ये चाय पानी छोड़ो तो सारे साल भर का खर्चा मांग रहे हैं 5-5 10,000 रुपये, तो गलत तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिसके मैं घोर विरोध करता हूँ और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हमने मतलब 3 लाख के लिए करा था, पर उन्होंने सेक्शन डेयरी के लिए करा। फिर उनको ऊपर अगर तुम्हारा पास करना है तो ऊपर भी हमको देना पड़ता है, तो 4,00,000 के करीब का उन्होंने ऊपर 4.5 लाख का हमारे को सुतना का भी इतना ही है, हमने उतना ही दिया था। मुझे अभी माया जॉन सक्याना से अगरोड़ा समिति के संबंध सचिव के संबंध के खिलाफ एक शिकायत अभी मुझे प्राप्त हुई है। इस पे संज्ञान लेते हुए तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई है, जैसे अटैचमेंट या स्थानांतरण, वो करने के बाद प्राथमिक जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित की जाएगी। जांच कमेटी के द्वारा जो भी हमें तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे उसके अनुरूप हम प्रशासनिक कमेटी में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई। लक्सर में अवैध खनन की जांच करने गए लेखपाल के साथ ग्राम प्रधान ने अपनी दबंगई के चलते अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अभद्रता की थी। ग्राम प्रधान व उसके सहयोगियों द्वारा राजस्व लेखपाल के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद राजस्व लेखपालों ने सांकेतिक धरना दिया था। पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन के द्वारा 24 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिससे लेखपाल संघ नाराज है। लक्सर तहसील परिसर में तहसीलदार कार्यालय के सामने लेखपाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और इन लोगों का कहना है
कि अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन का समय पूरा होने के बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब हम लोगों का धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं कर ली जाएगी। लक्सर लेखपाल संघ के सभी 14 लेखपाल धरने पर बैठे हुए हैं। लक्सर तहसील कार्यालय में 14 लेखपाल कार्यरत हैं, जिनके पास 32 सर्किल का कार्य क्षेत्र मौजूद है और सभी सर्किल का कार्य पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिसमें आम आदमी को परेशानी हो रही है। ऐसा हुआ था कि पट्टापुर एक गांव है लक्सर तहसील में, तो उसमें हमारे पटवारी जी हैं अंजू जी, तो वो किसी जांच पे गए थे, उच्च अधिकारियों के लिखित आदेश पे गए थे वहाँ पर, और उनके साथ प्रधान जी द्वारा पहले तो अभद्रता की गई और बाद में जब पटवारी जी ने विरोध किया तो उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई। तो इसके खिलाफ हमने धरना दिया था। धरना उसके बाद हमारी उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो 3 दिन में से पकड़ देंगे, विदिन 24 आवर, क्योंकि हम परसों भी बैठे थे धरने पे। तो उन्होंने उसके बाद आश्वासन दिया था, मौखिक आश्वासन दिया था कि हम 24 घंटे के अंदर जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कर देंगे। लेकिन 24 घंटे पूर्ण हो चुके हैं और अभी तक किसी भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो हम यथावत इस धरने पे पुनः बैठ गए हैं और ये तब तक रहेगा जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती। कार्य बहिष्कार रहेगा। लक्सर नगर में बीचों बीच बने फ्लाईओवर के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। फ्लाईओवर में लगा सरिया भी बाहर निकला हुआ साफ दिखा जा सकता है। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यहीं से गुजरना पड़ रहा है। इन गड्ढों की वजह से लोगों के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं। लक्सर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, कुछ सब कुछ देख रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस और संज्ञान लेने की ओर नहीं सोच रहा है और यहीं लोगों के पास रास्ते का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आपको बता दें कि रेलवे लाइन के पास करने का केवल यही एक विकल्प है। फ्लाईओवर पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। आम आदमी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि लक्सर प्रशासन शायद किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। जब तक इन गड्ढों की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक लक्सर प्रशासन इन गड्ढों पर संज्ञान नहीं लेगा। पुलिस प्रशासन हो तो तहसील प्रशासन हो, विकास विभाग हो, PWD विभाग हो या फिर अन्य कोई भी विभाग, सभी को इसे फ्लाईओवर से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी इन गड्ढों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। गड्ढे ज़्यादा होने बच जाते हैं तो ट्रैफिक आता है तो बहुत मुश्किल होती है हमको। इसी मारा हम सरकार बोल रहे गड्ढे सही मतलब ये गड्ढे बहुत दिन से हो रहे कई फेरी पहिए बेकार हो चुके हैं, कई फेरी पहिए पर वाले बहुत मजदूरी करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। ये माल भर के चलते हैं ना रेडे में तो रेडा लटक रहता है, पूरा टूटने का डर लगता है। इस वजह से धीरे धीरे से काटना पड़ता है। आगे से वाहन आ जाते हैं, गड्ढे बचाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। कितने दिन से बने हैं गड्ढे? लगभग 100 महीना होगा मुझे देखते देखते, जब से